Good morning, students. So today we start question number 6 of exercise 5.3. ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सैटरडे को किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. ठीक है, 5th तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, देखिए हमारे पास कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. ठीक है, अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से. और आपको डायरेक्ट ए नहीं लिखना है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है फिर ए लिखना है. ठीक है, और फिर उसको स्पेसिफाई करना है कि ए की वैल्यू क्या है. ठीक है, कभी डायरेक्ट ही करो. ठीक है, तो ए दे रखा है हमारे पास 17 एंड द लास्ट टर्म एल से रिप्रेजेंट करते हैं और nth टर्म भी हमारी लास्ट टर्म होती है, तो ए एन. ये दे रखा है हमारे पास 350. अब कह रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9. ठीक है, तीसरी चीज़ दे रखी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. उसकी वैल्यू है हमारे पास गिवन है 9. और पूछ रहा है हमसे हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कि कितनी टर्म्स रहेंगी यहाँ पे. तो हाउ मैनी टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट इज़ देयर सम. ठीक है, और उनका सम क्या रहेगा, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन की जो वैल्यू निकालेंगे तो जितनी भी मान लो 15 आती है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स वो कितना रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसका यूज करते हैं. तो यहाँ से ए एन दे रखे हैं, डी दे रखा है, ए दे रखा है, और आपको समझ में ना आए कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो आप दोनों फॉर्मूले एक बार रफली लिख लो. ठीक है, और उसमें से उठा लो आपके पास कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एस एन का यूज होगा या ए एन का. दो ही फॉर्मूले हैं. ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला यूज होगा हमारा ए एन का. ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और ए एन की वैल्यू दे रखी है 350. देखिए कैसे समझ में आता है कि ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू बची तो वो हम निकाल सकते हैं. तो इक्वल हो जाएगा ये 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9. ठीक है, यहाँ से इस 17 को इधर लेके आएंगे तो 350 माइनस 17 इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इससे 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इधर डिवाइड में लेके आ सकते हो आप. ठीक है, तो जो भी करना चाहो, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ. ठीक है, और 9 को फिर डिवाइड में ले आऊँगा. तो यहाँ से 17 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 333 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1. ठीक है, और इस 9 को इधर डिवाइड में लेके आएंगे. ठीक है, तो देखिए 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये इनका सम भी 9 बन रहा है. ठीक है, तो 9 से 9 3 जा 27 और 9 7 जा. ठीक है, तो n माइनस 1, और इस यहाँ से n की वैल्यू इस 1 को इधर लेके आएंगे तो 38. ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38. इस 38 n की वैल्यू आने के बाद हम यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल सकते हैं. और सम ऑफ एन टर्म्स के हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं अब. ठीक है, कि सम ऑफ एन टर्म्स जब हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, कौन सा, n/2 डायरेक्ट a प्लस एल, जो हमारा टाइम भी बचाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन को भी कम करेगा. ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स एस एन. ठीक है, की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आई हमारी 38 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 17 प्लस एल की वैल्यू 350. देखिए यहाँ से एस एन आ जाएगा हमारा 19 इंटू 2 से ये कैंसिल आउट होने के बाद 19 बचा, और ये 367. ठीक है, तो जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आएगी वो हमारी सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब सम ऑफ 38 टर्म्स आ जाएगा. ठीक है, तो कैलकुलेशन करते ही वो हमारा दूसरा आंसर भी आ जाएगा. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस. ठीक है, उसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे रखी है 7 एंड 22nd टर्म इज. ठीक है, मतलब 22वीं टर्म दे रखी है, 822 दे रखा है. ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन रहा है. तो देखिए कैसे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. 149 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और कहा है कि सम ऑफ 22 टर्म्स निकालिए. ठीक है, मतलब S22 निकालना है हमें. ठीक है, फर्स्ट 22 टर्म्स का.
तो फिर वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम कि हम कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए, अगर मैं यहाँ से ए एन का ही फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो S22 है, सम ऑफ 22 टर्म्स, इसको अगर मैं ए एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये ए एन की वैल्यू 149, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आएगी 22, ठीक है, क्योंकि हमें सम भी 22 टर्म्स का ही निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 22 ही इसमें है और 22 ही सम के अंदर है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या हो जाएगा 149, मतलब A22, ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, प्लस एन की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दे रखा था हमारे पास 7, ये 149 इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस 21 इंटू 7, ठीक है। तो 7 1 जा और 7 2 जा, 147 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी इधर सब्ट्रैक्ट होके 2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब a की वैल्यू 2 आने के बाद हम यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला, ठीक है, कि सम ऑफ 22 टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट ही यूज करेंगे n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, ए एन या फिर एल लिख सकते हो आप। तो S22 आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 22/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 प्लस ए एन की वैल्यू 149, ठीक है। तो S22 आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट होने के बाद ये 11 इंटू 151, और इन दोनों की कैलकुलेशन जितनी भी आएगी वो हमारा सम आ जाएगा 22 टर्म्स का, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी पूछा है और सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी अलग हो जाता है, तो आप भी यही करिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हो।